ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। खबरों को सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बजट पेश करने के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर सियासत शुरू हो गई है। चुनावी मौसम में ऐसे बयान पर कांग्रेस ने कहा कि वित्त मंत्री ऐसा कहकर यूपी की जनता का अपमान कर रही है। उन्होंने यूपी के लोगों को बजट में कुछ नहीं दिया है और कम से कम प्रदेश की जनता का अपमान तो न करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि निर्मला सीतारमण जी, आपने यूपी के लिए बजट में झोले में कुछ नहीं डाला है। नहीं डाला तो नहीं, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह से अपमान करने की क्या जरूरत थी। समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। वित्त मंत्री की इस टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस ने ट्विटर पर भी #यूपी मेरा अभिमान की शुरुआत कर दी है। यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि निर्मला सीतारमण ने अपने शर्मनाक बयान से न सिर्फ यूपी के बौद्धिक इतिहास को, चेतना को, बल्कि समूचे प्रदेश की जनता को अपमानित किया है। यूपी की जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। और यूपी का सियासी संग्राम हर दिन के साथ तेज होता जा रहा है। मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने मथुरा में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया तो बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें हेमा मालिनी नहीं बनना है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए जयंत ने कहा कि बीजेपी उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही है, जिससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जयंत चौधरी ने कल मथुरा में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे और बीजेपी पर हमला करते हुए एक बार फिर से किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि वो लोग मुझे भी ना जाने कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। उन्हें कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है हमारे लिए, और मैं कह रहा हूं कि मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा। मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। जनता के लिए क्या करोगे, उन किसान परिवारों के लिए क्या किया। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अजय मिश्रा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि टेनी जी मंत्री क्यों बने बैठे हैं। जयंत चौधरी ने बलदेव और माट विधानसभा सीट के लिए सभा की और उन्होंने जनता से अपील की है कि उन्हें जितना भर भर कर वोट दें, कि बीजेपी पर जो चर्बी चढ़ी है आप उन सभी नेताओं की चर्बी उतार दें। उन्होंने आगे अपने भाषण में कहा कि योगी जी कहते हैं कि मैं दंगई हूं, दंगे भड़का सकता हूं। मेरे बाबा चौधरी चरण सिंह ने 1970 में गुंडा कानून बनाया था, उन्होंने तो अब तक कोई कानून भी नहीं बनाया। दरअसल बीजेपी जयंत चौधरी को अपने साथ आने की न्योता दे चुकी है, लेकिन जयंत ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है और इसके साथ ही उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। आगरा की रैली में उन्होंने एक साथ ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। इस दौरान मायावती कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर बरसी। मायावती ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पक्षपाती रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जातिवादी और पूंजीवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर तनाव बना रहता है, पुलिस हिरासत में दलितों को मार दिया जाता है। ये भी कहा गया कि अपर कास्ट के लोग भी बीजेपी में ठगे हुए हैं। रैली के दौरान महंगे पेट्रोल डीजल का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से रोक दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के अहंकारी और दमनकारी राज से बचना है और आप सपा, बीजेपी और कांग्रेस से बचना है। रैली के दौरान मायावती ने कहा कि सपा की सरकार में गुंडों और लूट खसोट करने वालों का राज होता है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की सपा पर भी निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि एसपी ने दलितों से दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में दंगा उनके समय में ही हुआ था। सपा की सरकार में दलित और अति पिछड़ों को कुछ नहीं मिला है और प्रमोशन में आरक्षण बिल को समाजवादी पार्टी ने फाड़ दिया था। और उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 4,901 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 26 रोगियों की मौत हो गई। जारी किए गए स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 से 26 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही इस वायरस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,233 हो गई। साथ ही 4,901 ताजा मामले मिलने के बाद अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,24,200 पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में लखनऊ से 3, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर,
हरदोई, पीलीभीत, गोंडा से 2-2 और लखीमपुर खीरी, मेरठ, गोरखपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, देवरिया, फतेहपुर, महाराजगंज, जौनपुर, बलिया, चंदौली और महोबा और उन्नाव जिले से एक एक मरीज की मौत हुई है। राज्य सरकार का यह कहना है कि राज्य में पिछले 24 घंटे में बीमारी से 12,263 मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक कुल 19,53,769 मरीज संक्रमित मुक्त हो चुके हैं। बयान के मुताबिक राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 47,158 है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 1.78 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया, जबकि अब तक 9.96 करोड़ से अधिक नमूनों की कोरोना जांच की जा चुकी है।